बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ शनवारी चिकन कढ़ाई की एक बहुत ही मज़ेदार और मुनफरिद सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे आज से पहले आपके साथ किसी ने नहीं शेयर किया होगा। बहुत से शनवारी चिकन कढ़ाई आपने ज़रूर खाई होगी, लेकिन ये चिकन कढ़ाई आपने कभी भी नहीं टेस्ट की होगी। क्योंकि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, मैं हमेशा अपने खानों को बहुत अच्छा सा ट्विस्ट और नेक्स्ट लेवल का करने के लिए अपने आप से क्रिएशन करती रहती हूँ। इसके अंदर अच्छे अच्छे मसाले ऐड करती रहती हूँ, जो कि हर घर में मौजूद होते हैं। तो उन्हीं से ये मैंने शनवारी चिकन कढ़ाई बनाकर तैयार की है। बहुत ही नेक्स्ट लेवल की बनकर तैयार हुई है। इस रेसिपी को तो आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। ये चेक कीजिए कितनी ज़बरदस्त बनकर ये तैयार हुई है। ये रेसिपी अगर आपने एक बार अपने घर में बना ली तो आप हर दावत में इस रेसिपी को ज़रूर प्रेफर करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार हुई थी। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई के अंदर 1/4 कप इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे। और अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ आधा किलो चिकन लिया था मैंने, और ये ब्रेस्ट पीस का चिकन है। अच्छी तरह से मैंने वॉश किया है और 2-2 इंच की मैंने इसकी क्यूब्स में बोटियाँ कट की हैं। हल्का गरम ऑयल करेंगे और इसको चिकन को हमने ऐड कर देना है। अब हम चिकन को अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। हमने चिकन को इसका कलर चेंज होने तक भी फ्राई करना है, और उसके बाद 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करते रहेंगे। इस तरह से चिकन की अपनी स्मेल भी ख़त्म हो जाती है और इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। और जब चिकन अच्छी तरीके से कलर चेंज कर लेगा और 2 से 4 मिनट के बाद हमने इसके अंदर प्याज ऐड करना है। एक अदद मैंने बड़े साइज़ का प्याज लिया था, उसको मैंने बहुत बारीक बारीक स्लाइस में कट किया है। इसको ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से प्याज को चिकन में मिक्स कर देंगे। और अब हम इसे ढक कर तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे, इतना कि प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर 3 मिनट हो चुके हैं प्याज को चिकन के साथ पकते हुए। इस तरह प्याज का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा और प्याज भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे टमाटर। आधा किलो चिकन है तो मैं 3 अदद टमाटर ऐड कर रही हूँ, यानी 1 पाव के करीब ये टमाटर हैं। मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, जिसको मैंने दरमियान में से कट करके इस तरह से फैला दिया है। टमाटर का छिलका सॉफ्ट होने तक हमने टमाटर को पकाना है लो फ्लेम पर। तकरीबन 3 से 4 मिनट मुझे लगे थे, और इसके बाद इसका छिलका हम रिमूव कर लेंगे। ये देखिए कितने इजीली इसका छिलका जो है रिमूव हो जाता है। अब हम चम्मच की मदद से टमाटर को अच्छी तरह से हमने मैश कर लेना है। यहाँ पर टमाटर और प्याज दोनों चीज़ें अच्छी तरह से नरम हो गई हैं, मैश हो गई हैं। आपको कहीं पर भी टमाटर या प्याज का कोई भी दाना नहीं नज़र आएगा। बहुत अच्छी तरह से हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर चिकन के साथ ये प्याज और टमाटर को पकाना है। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हस्बे ज़ायका नमक। मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून करी पाउडर ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है। 2 टीस्पून के करीब मैं यहाँ पर पिसा हुआ धनिया ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से इन सब मसालों को हम मिक्स करेंगे, और अब हमने 3 से 4 मिनट मसाले के साथ चिकन को अच्छे तरीके से पकाना है। और जैसे ही ऑयल सेपरेट होना शुरू होगा तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून फेंटा हुआ दही। और दही को ऐड करते वक्त मैंने चूल्हे की फ्लेम हल्की कर दी थी। अच्छी तरह से अब हमने दही को मिक्स करना है। अभी मैंने चूल्हे की फ्लेम हाई नहीं की, ना ही मीडियम है, बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने दही को अच्छी तरह से मिक्स करना है। जब अच्छी तरीके से दही मिक्स हो जाएगा तो हमने चूल्हे की फ्लेम को मीडियम कर देंगे हम। और अब हम इसे ढक कर तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे। मैंने इस दौरान इसके अंदर तकरीबन 1/4 कप के करीब पानी भी डाला था, उसकी वीडियो स्किप हो गई है। आप ज़रूर पानी ऐड कीजिएगा ताकि चिकन को हम अच्छे तरीके से गला सकें। यहाँ पर मैंने तकरीबन 7 से 8 मिनट पानी डालने के बाद चिकन को पकाया है लो फ्लेम पर। और ये चिकन की ग्रेवी चेक कीजिए इस टाइम आप।
हल्की हल्की सी ग्रेवी है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इस टाइम। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम। अगर आपके पास ये थिक क्रीम ना हो तो ये जो रेगुलर दूध आता है घरों के अंदर, तो उसके ऊपर जो मलाई होती है उसको आप अच्छे तरीके से फेंट लें, वो भी ऐड कर सकते हैं। 2 से 3 हरी मिर्चें डाल देंगे दरमियान में से काट कर। हाफ़ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट हमने हरी मिर्चों के साथ भी चिकन को पकाना है ताकि हरी मिर्च की खुशबू अच्छे से आ जाए। 1 अदद छोटे साइज़ के प्याज को मैंने स्लाइस में कट किया था, उसे ऐड किया है। जूलियन कटी हुई अदरक ऐड की है, हरा धनिया ऐड किया है और बारीक स्लाइस में कटा हुआ लीमू ऐड कर दिया है। आधा लीमू था जिसके 2-4 स्लाइस बनाकर मैंने ऐड किया है। खुशबू और जायका बहुत अमेजिंग आता है, ज़रूर ऐड करना आप भी। अब हम एक फ़ॉइल रखेंगे और इसके ऊपर चारकोल रख देंगे। यहाँ पर मैंने कोयलों को पहले से दहकने के लिए रख दिया था और अब हम इसी सालन का जो ऑयल है, कढ़ाई का ऑयल है, उसी के अंदर कोयले के ऊपर डाल देंगे। इससे जो जायका आएगा ना, वो इतना नेक्स्ट लेवल का होगा कि आपकी सोच है। आप एक बार इस टेक्निक को ज़रूर आज़माइएगा। जो सालन है उसी का ऑयल हमने जब कोयले पे डाला है ना, तो उसकी और ही खुशबू और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू थी, बहुत ही शानदार सी। ये देखिए, चिकन चेक कीजिए कितना मखमली और ज़बरदस्त सा बनकर तैयार हुआ है। इसको मैंने रुमाली रोटी के साथ सर्व किया था। अगर आपको रुमाली रोटी की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये चेक कीजिए कितना बेहतरीन सा हमारी ये शनवारी चिकन कढ़ाई बनकर तैयार हुई है। आपने ज़रूर शनवारी चिकन कढ़ाई अपने घरों में बनाई होगी, लेकिन इस तरह से कभी भी नहीं बनाई होगी। एक बार इस तरीके से बनाइए तो हर दावत की ये जान बन जाएगी। आपको इसको बनाना भी आसान लगेगा और इसका जायका सभी को बहुत पसंद आएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।